हेलो एवरीवन, दीप्ति फूड में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे खजूर गुड़ से रसगुल्ला, जो इस ठंड के मौसम में गर्मा गर्म खजूर गुड़ का रसगुल्ला खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है और ठंडी में मज़े भी आती है। तो ये मैंने 1 लीटर दूध लिया है, फुल क्रीम दूध है। तो ये 1 लीटर दूध लिए थे तो ये कम पड़ गया था, तो मैंने बाद में फिर से आधा लीटर दूध यूज किया था। तो ये अभी 1 लीटर का ही मैं दिखा रही हूँ आपको वीडियो। तो 1 लीटर दूध को सबसे पहले हम गर्म करेंगे और जब अच्छी तरह से गर्म हो जाएगा तब उसे हम फाड़ के छेना बना लेंगे। तो दूध को सबसे पहले अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। तो मैंने डेगची में डाल दिया है दूध और उसे हम अब कर देते हैं गर्म। तो उसे अच्छी तरह से उबालेंगे और आज हम दूध को फाड़ने के लिए नींबू के रस का उपयोग करेंगे। तो आप विनेगर से भी दूध को फाड़ सकते हैं, पर मैं नींबू का रस भी यूज कर सकते हैं, तो मैं नींबू का ही यूज कर रही हूँ। तो देखिए दूध अच्छी तरह से उबल चुका है और 1-2 बार अच्छी तरह से उबालेंगे। और देखिए उसको जब तक उबलता है मैं दिखा देती हूँ कि ये है नींबू का रस। एक बड़े नींबू का रस है जिसका सारे बीजे निकाल दिए हैं, और जितना नींबू का रस है उतना ही हम इसमें पानी मिला देंगे, प्लेन वाला पानी है, और उसे फिर हम अच्छी तरह से मिला देंगे। और देखिए तब तक दूध भी अच्छी तरह से गर्म हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, आधा आधा करके इस नींबू के रस को इस दूध में डालेंगे और इसे हम फाड़ देंगे। तो चूल्हे का आंच तेज़ ही रहेगा, कोई कम करने की आवश्यकता नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा डालेंगे, 2 बार में करके डाल देंगे तो दूध आसानी से फट जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और इसमें नींबू का फ्लेवर भी नहीं आएगा। तो देखिए मैंने डाल दिया नींबू का रस और अब हम इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे। देखिए दूध हल्का फटना शुरू कर गया है, तो हम बाकी जो बचा है नींबू का रस उसे भी डाल देंगे और उसे भी हम अच्छी तरह से मिला देंगे। तो इस तरह से मेरा दूध फट जाता है और ये छेने वाला गुड़ का रसगुल्ला बहुत ही मज़ेदार लगता है। और जो रसगुल्ला है वो तो सबों का फेवरेट ही होता है, और गर्मा गर्म रसगुल्ला का तो बात ही कुछ अलग है, निराला है। तो देखिए दूध फटने लग गया और इसे उबालेंगे तो ये और ही अच्छी तरह से फट जाएगा। तो 1-2 उबाल आने देंगे, दूध अपने ही फट जाएगा क्योंकि मैंने इसमें नींबू का रस डाल दिया है और दूध फट चुका है। और अब हम एक बड़ा वाला छलनी लेंगे और सारे छेने को छान लेंगे और पानी अलग कर लेंगे। तो आप पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आटा गूँथने के लिए। तो आज मैं तो आपको रसगुल्ला की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। तो देखिए बड़ा छन्नी लिए हैं और इसमें सारे दूध को और दूध जो छेना निकाला है उसे डाल देंगे। तो अलग से मैंने आधा लीटर बनाया था, वो मैं नहीं दिखा रही आपको क्योंकि ये बहुत ही कम लग रहा था। तो देखिए ये है 1.5 लीटर छेना। तो अब हम क्या करेंगे, इसका सारा पानी निचोड़ देंगे और उसके बाद हम प्लेन पानी से इसे 1-2 बार अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने से क्या होगा कि नींबू का अगर जो भी एक्स्ट्रा फ्लेवर है वो निकल जाएगा। और इस तरह से आप रसगुल्ला बनाइए, बहुत ही मज़ेदार लगता है, बाज़ार से बेहतर होता है और घर बने में बनी वाली चीज़ तो अच्छी होती है। तो देखिए मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका सारा जो नींबू का फ्लेवर है वो निकाल दे रही हूँ। थोड़ा ही थोड़ा पानी डालना है, ज़्यादा पानी की डालने की आवश्यकता नहीं है। तो हम इसे पानी से अच्छी तरह से धो देंगे और इसका सारा पानी निकाल देंगे, यानी कि इसे थोड़ी देर रख देंगे। आप कपड़े में भी डाल के पानी निचोड़ सकते हैं, तो मैं छलनी का उपयोग कर रही हूँ। तो देखिए सारा पानी मैं निकालने के लिए छोड़ दी हूँ। और अब एक दूसरा बर्तन लेंगे और इसे अब हमें अच्छी तरह से हाथों से यानी कि हथेली से मिलाना है, तभी आपका जो छेना का रसगुल्ला है अच्छा बनेगा। और जब आप इसे गुड़ में उबालेंगे तो ये नहीं फटेगा और टूटेगा भी नहीं। तो देखिए 1-1.5 लीटर छेना है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे हाथों से अच्छी तरह से मसलेंगे। तो हाँ, इसे मसलने के लिए हथेली का उपयोग कीजिएगा, एकदम अच्छी तरह से चिकना कर लेना है, तभी आपका जो रसगुल्ला है वो बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और गुड़ तो अच्छा है, स्वास्थ्य के लिए हेल्दी भी है, तो गुड़ का रसगुल्ला ज़रूर बनाइएगा। और अभी खजूर गुड़ बेहतर मिलता है, तो इस बार ठंडी के मौसम में आप भी अपने घर में इस तरह से खजूर गुड़ का रसगुल्ला ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि बाज़ार में तो बहुत ही महंगा मिलता है, एक पीस 10-12 रुपया होता है। तो आप अपने घर में इस तरह से खजूर गुड़ का रसगुल्ला बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा, स्वादिष्ट लगेगा, बेहतर लगेगा। और आसानी से घर में ही सामान जो मिलता है उससे ही बना लेंगे, कोई अलग से और एक्स्ट्रा सामान की भी आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो देखिए मैं इसे हाथों से यानी कि हथेली से अच्छी तरह से मसल के चिकना कर ले रही हूँ, यानी कि इसे एकदम अच्छी तरह से बनाना जब तक कि ये अच्छी डो बनने का फॉर्म में ना आ जाए। तो देखिए अच्छी तरह से बन रहा है, फिर भी हम एक बार और अच्छी तरह से मसल के घिस लेंगे, यानी कि इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे।
और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालना है, बस हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच मैदा। तो देखिए पूरा चिकना हो गया है, फिर भी मैं एक बार और अच्छी तरह से कर ले रही हूँ। और आप अपने घर में कभी इस तरह से खजूर गुड़ का रसगुल्ला बनाए हैं कि नहीं, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। और इस तरह से खजूर गुड़ अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। जब गेस्ट आने वाले हैं तो एक दिन पहले बना के रख दीजिएगा, और जब मेहमान आएंगे तो आप उसे गर्मा गर्म इसे सर्व कीजिएगा। आपको बहुत ही मज़ा लगेगा, अच्छा लगेगा, दोस्तों को अच्छा भी लगेगा, फैमिली को भी अच्छा लगेगा, और कोई भी नहीं बोल पाएगा कि ये बाज़ार का है या फिर घर में बनाया हुआ। तो देखिए हम इसे अच्छी तरह से मिला ले रहे हैं। 1 चम्मच मैदा डाले हैं और इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे। और अब हम इसकी छोटी छोटी रसगुल्ला जैसे बॉल बना लेंगे। आपको जितना बड़ा बनाना है उसके हिसाब से बना लीजिएगा। तो मैं छोटी छोटी ही बनाऊँगी, ज़्यादा बड़ी नहीं बनाऊँगी। तो देखिए हम इसे ऐसे ऐसे हम गोल गोल कर लेंगे। कोई उसमें अलग से हाथ में कुछ लगाने की आवश्यकता नहीं है, ये टूटेगा नहीं, क्योंकि इसे अच्छी तरह से मसल ली है। तो देखिए कितना सुंदर गोल सा रसगुल्ला बना है। तो आप ऐसे ही करके रसगुल्ला बना सकते हैं। आप सोचते होंगे कि बाज़ार में रसगुल्ला बनता है वो कैसे बनता है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार लगता है। रसगुल्ला तो सबका फेवरेट होता है, और गुड़ का रसगुल्ला अभी मिलता है तो बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। तो देखिए मैं ऐसे करके ही सारे गोले यानी कि पेड़े रेडी कर लूँगी, और फिर हम खजूर गुड़ में इसे डाल देंगे। तो गोल गोल मेरा रसगुल्ला रेडी हो गया है। और अब हम क्या करेंगे, इसके लिए हम लेंगे आधा कटोरी के करीब गुड़। ये खजूर वाला गुड़ है जिसे हमने तोड़ लिया है, क्रश कर लिया है। आधा कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा है। तो अब हम क्या करेंगे, एक बड़ा पतीला लेंगे यानी कि बड़ा बर्तन लेंगे, क्योंकि हमें इसे उबालना है। तो जो आधा 1 कटोरी छोटी कटोरी से मैंने गुड़ लिया है, तो हम 4 गुना पानी लेंगे, यानी कि 4 कटोरी पानी लेंगे। तभी जो है इसमें जो रसगुल्ला अच्छी तरह से उबल पाएगा और सारे रस ये पी पाएगा। तो देखिए मैंने 1 कटोरी जो गुड़ लिया है इसमें 4 कटोरी पानी डालेंगे, और उसके बाद हम इसे उबालेंगे। और जब ये अच्छी तरह से उबल जाएगा, तब हम जो बॉल बना के रखे हैं छेना का, उसे ही हम इसे डालेंगे। तो जब बॉल डालेंगे तो जो पानी है उबलते ही रहना चाहिए, नहीं तो ये जो छेना का बना के रखे हैं वो फट जाएगा। तो देखिए उसमें उबाल आना शुरू हो गया है, और थोड़ा अच्छी तरह से उबलेगा जैसे एकदम पूरी अच्छी तरह से, तब हम एक एक करके जो बॉल बनाए हैं उसे डालेंगे और उसे उबालेंगे। तो इस तरह से हमारा गुड़ का एकदम मीठा मीठा रसगुल्ला रेडी हो जाएगी ठंडी के मौसम में। तो देखिए मैं इसे डाल रही हूँ क्योंकि पानी उबल रहा है। और उसके बाद हम इसे करीब 15 मिनट तक तेज़ आंच में उबालेंगे, और फिर हम इसे कम आंच में 10 मिनट तक उबालेंगे, और उसके बाद हम इसे छोड़ देंगे। जब ये हल्का गर्म ही रहेगा तब आप इसे सर्व कीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट, सॉफ्ट और स्पॉन्जी आपका रसगुल्ला तैयार हो जाएगा। तो देखिए कितना अच्छी तरह से मैं एक एक करके डाल रही हूँ। एक एक करके डालिएगा, नहीं तो वो टूटने का चांस रहता है। तो देखिए अब हम इसे पानी में यानी कि गुड़ के पानी में उबालेंगे। तो ये उबलेगा तो अपने ये फूल फूल के बड़ा हो जाएगा। तो देखिए कितनी सुंदर से फूल रहा है, और इसका कलर आपको अभी वाइट दिख रहा है। जब ये उबल जाएगा दूध में अच्छी तरह माने गुड़ में, तब आप अपने देखिएगा कि ये बाजार जैसा कलर में आ जाएगा। आपको कोई टेंशन नहीं होगा कि बाजार जैसा नहीं बना है। देखिए फूल के बड़ा हो जा रहा है। तो देखिए ऐसे करके हम गुड़ के रसगुल्ला बना लेते हैं, कोई परेशानी नहीं होती है। तो देखिए गर्मा गर्म गुड़ का रसगुल्ला उबल रहा है, और खाने में घर में तो बहुत ही मज़ेदार आया था। तो आप भी अपने घर में इस तरह से गुड़ का रसगुल्ला ज़रूर बनाइएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से उबल रहा है, और इसे हम अच्छी तरह से ही उबालेंगे, तभी ये फूल के बड़ा होगा और इसके अंदर सारे रस जा पाएंगे। तो देखिए कितनी अच्छी तरह से उबल गया है, फूल चुका है, और इसे ये रेडी हो चुका है। और अब हम इसे रख कर देंगे हल्का ठंडा होने के लिए। और मैं अभी आपको बॉल में डाल के सर्व करके दिखा रही हूँ कि कितना रसीलेदार रसगुल्ला बना है। और मैं रस भी निचोड़ के दिखाऊंगी कि कितना अंदर में पूरा रस भरा हुआ है। तो गर्मा गर्म गुड़ का रसगुल्ला रेडी है। तो आप अपने घर में इस ठंड के मौसम में खजूर गुड़ जो मिलता है उससे बनाए गर्मा गर्म खजूर गुड़ का रसगुल्ला, सॉफ्ट, स्पंजी और एकदम मज़ेदार रसीला। तो देखिए एकदम खजूर गुड़ एकदम बन के रसगुल्ला रेडी है। हमारे घर में तो सबको बहुत पसंद आया था। तो आप भी अपने घर में इस ठंड के मौसम में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, सबों को बहुत पसंद आएगा। और अगर आपको भी मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मुझे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और एकदम गर्मा गर्म रसगुल्ला हेल्दी है, खजूर गुड़ खाना अच्छा होता है इस ठंड के मौसम में। और अगर आपको सर्दी हो रही तो गुड़ खाइएगा तो सारे सर्दी निकल के ख़त्म हो जाएंगे। तो गर्मा गर्म खजूर गुड़ का रसगुल्ला रेडी है, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।